हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस चलान को लेकर। कैसे हम टीडीएस चलान को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। टीडीएस चलान को ऑनलाइन पे करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। आप डायरेक्ट तो इनकम टैक्स की साइट से पे कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है 3 NSDL की साइट से। मैं आपको आज 3 NSDL की साइट से पे करके दिखाऊंगा कैसे आप 3 NSDL की साइट से टीडीएस और टीसीएस का चलान पे कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे अगर आपने लेट जमा कर रहे हो टीडीएस अपना, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कितने % आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको जमा कराना होता है। वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको एक लिंक दूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेटर का, आप वहां से आसानी से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस के चलान को लेकर। टीडीएस का चलान आप कैसे पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है 3 NSDL की साइट पर। ये मैंने पहले से साइट ओपन करी हुई है, मैं आपके लिए दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। आपको सिंपल 3 NSDL टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। पहली साइट पे आपको क्लिक करना है 3 NSDL की। यहाँ पर इसे आप कंटिन्यू करके हटा सकते हैं या फिर एस्केप करके भी इसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है सर्विसेज के टैब में। सर्विसेज में आप जाने के बाद आप जाएंगे ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन के अंदर। इस पे क्लिक करने के बाद आपका नई शीट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है किसकी, टीडीएस और टीसीएस के चलान की। तो आपको 281 नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। अगर आपको इनकम टैक्स पे करनी है तो 280 नंबर चलान आता है, पे सारे चलान अवेलेबल होते हैं। जैसे टीडीएस ऑन रेंट है, पेमेंट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये सारे चलान यहाँ से आप रिटर्न की भर सकते हैं। तो एक तो प्रॉपर रिटर्न होती है आपकी, जैसे आपने ये रिटर्न भरनी है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी लिया उस पर टीडीएस काट के जमा कराना है सामने वाली पार्टी का। ये सारे फॉर्म आप इस साइड से इजीली भर सकते हैं। फिलहाल हम टीडीएस की चलान की बात करते हैं। तो 281 पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। आपके पास टाइम रिमेनिंग यहाँ पर 30 मिनट के अंदर आपको पूरा ये सबमिट करना होता है। यहाँ पर 30 मिनट आपके पूरा टाइम दिया होता है। नॉर्मली वैसे 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ऑप्शन आता है टैक्स एप्लीकेबल का। पहला ऑप्शन आपके पास आता है कंपनी डिडक्टिव का, दूसरा होता है नॉन कंपनी डिडक्टिव। यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है, सामने वाली पार्टी का आपको यहाँ पे देखना है कि पार्टी कंपनी डिडक्टिव है या फिर अदर देन कंपनी है। अगर जिस पार्टी का टीडीएस काट रहे हो, यहाँ पर आपको अपना स्टेटस नहीं देखना है, सामने वाली पार्टी का देखना है। यानी कि सामने वाली पार्टी कंपनी है तो आपको यहाँ पे कंपनी डिडक्टिव करना है। अगर अदर देन कंपनी है तो नॉन कंपनी डिडक्टिव करना है। जैसे मेरे केस में अदर देन कंपनी है तो यहाँ पे मैं नॉन कंपनी डिडक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कंपनी होती है तो यहाँ पे कंपनी का सिलेक्ट करना था। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे 200 और 400, यहाँ पे कौन सा कोड आप सिलेक्ट करना है। जो 200 आप रेगुलर आप टैक्स पे करते हैं, टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो, तो उसमें उस केस में आता है 200। 400 आपका मान लो डिपार्टमेंट ने कोई रेज की हुई डिमांड रेज की हो, उस केस में आपको यहाँ पे 400 सिलेक्ट करना होता है। मेरे को नॉर्मल रेगुलर पे टैक्स पे कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पे मैं 200 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका नेचर ऑफ पेमेंट, आप किस नेचर में पेमेंट कर रहे हो। जैसे 94H है आपका, I है, J है, जिस भी नेचर में आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको 194C का आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप नीचे आके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें थोड़ी सेक्शन में ऊपर नीचे थोड़ा इसमें ध्यान देने से 194C का यहाँ पर 94C कर रखा है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा केयरफुल यहाँ पे चेक करके अपने सेक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 194C मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पर। उसके बाद आपको मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है कि आपका नेट बैंकिंग से कर रहे हो या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग है मेरे पास, जैसे नेट बैंकिंग में ये बैंक आपके पास अवेलेबल है, इन बैंक पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेट बैंक से पेमेंट करना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पे सिलेक्ट कर लिया है, इसे ओके कर देंगे। फिर इसके बाद आपको डालना अपना टैन नंबर। यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर डालना है। यहाँ पर अपना टैन नंबर डालना है, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं, हम अपने टैन नंबर से जमा कर रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पे अपना टैन नंबर डालना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें जो टैक्स एप्लीकेबल है, सामने वाली पार्टी का क्या स्टेटस है, उस हिसाब से कंपनी है तो कंपनी, अदर देन कंपनी तो अदर देन कंपनी हमें सिलेक्ट करना है। और टैन नंबर हमें अपने यहाँ पे अपना डालना है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि टैन नंबर किसका डालें, और आप स्टेटस में गलती कर देते हैं कि हमारी कंपनी है तो आप कंपनी डायरेक्ट डाल देते हैं। वो चीज़ गलती नहीं करनी है। ऊपर वाले केस में क्या है, सामने वाली पार्टी का स्टेटस चेक करना है, और इस वाले में अपना टैन नंबर हमें अपना खुद का टैन नंबर डालना है। यहाँ पे टैन नंबर डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं जनवरी की पेमेंट कर रहा हूँ, जनवरी हमारा करंट ईयर फाइनेंशियल क्या चल रहा है, अभी 22-23 चल रहा है, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 22-23 का 23-24। तो यहाँ पे 23-24 में असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको जो मैंडेटरी राइट में आपके यहाँ पे है उनको आपको फिल कर देना है। जैसे सिटी यहाँ पे डाल दीजिए, मैं अपनी डाल देता हूँ। स्टेट मैंने डाल दिया यहाँ पर,
यहाँ पे दिल्ली मैंने डाल दिया, स्टेट जो भी आपका स्टेट है, सिटी है, उस तरीके से आप डाल दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो आपका पिन कोड लग रहा है, जैसे मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दिया है। ये फिलहाल मैं ऐसी डिटेल डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है 5YGQS। ये मैंने कैप्चा टाइप कर दिया है। एक बार दोबारा से अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर अपनी कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी डिटेल ओके है, मैंने ये सारे सिलेक्ट ओके करे हैं। यहाँ पे सिर्फ उनको अपना 10 नंबर डालना है। 10 नंबर डाल के मेरे को यहाँ पे करना है सिंपल प्रोसीड पे क्लिक करना है। अपना 10 नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपको कोई इसमें कोई एरर है, कोई दिक्कत होगी, गलती आ गई, तो बैक करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ यहाँ पे ओके आ रही है। देखिए यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपका फुल नेम आ जाएगा, मास्क में इस तरीके से नाम आ रहा है आपका। यहाँ पे अगर जो 10 नंबर डालोगे अपना, उस हिसाब से नाम अपना अपने आप ही उठा लेगा। अगर आपका नाम गलत आ रहा है तो इनके 10 नंबर आपने गलत डाला है, तो इसे आप ठीक कर सकते हैं वहाँ से जाके। मेरी सारी डिटेल ओके हैं, तो मैं इसे आई एग्री पे क्लिक करूँगा और सबमिट टू द बैंक कर दूंगा। ऐसे सबमिट टू द बैंक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ, जैसे ATM कार्ड से। जैसे मैं इंटरनेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करना है, फिर उसका लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास वो आ जाएगा डिटेल, वहाँ पे कितना आपका TDS है, तो उसमें आपने TDS के ऐड में वो डाल देना है। और आपका कितना इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, लेट फीस कितनी है, वो सिंपल उसमें आपको टाइप करके वहाँ पे डाल देनी है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट आपको चालान को डाउनलोड कर लेना है। ये तो तरीका था अपने ऑनलाइन कैसे हम TDS की पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं TDS के इंटरेस्ट के बाद। अगर आपने TDS की पेमेंट है जो लेट करी है, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। सपोज आपने जो दिसंबर का था, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के आपने TDS काटा। आपने सपोज 25 दिसंबर को आपने किसी पार्टी का TDS काट लिया, तो उसकी लास्ट डेट क्या होती है, हर महीने की अगले महीने की 7 तारीख होती है। यानी कि दिसंबर का है तो हमें 7 जनवरी तक आपको जमा करना है। अगर 7 जनवरी तक जमा नहीं करेंगे तो इस केस में आपको 1.5% इंटरेस्ट वहाँ पे देना पड़ता है। आप जितने भी महीने लेट करेंगे उस हिसाब से हर महीने आपका 1.5% इंटरेस्ट लगता रहेगा TDS के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने एक सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाया 1 लाख रुपए का, उस पर आपने सामने वाली पार्टी का 1% TDS काटना था 1000 रुपये। 1% हो गया 1 लाख का, 1% 1000 रुपये। आपने क्या है, आपने 2 महीने लेट कर दिया, 2 महीने आपने लेट कर दिए पेमेंट से, यानी कि कितना हो गया, डेट और डेट 3%, यानी कि 3% आपको, यानी कि 1000 रुपये जो TDS का अमाउंट निकल के आता है उस पर आपको 3% जमा करना है, यानी कि 30 रुपये आपको वो जमा करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में चालान। जब आप चालान जनरेट करेंगे, टैक्स के हेड में आप 1000 रुपये डालेंगे और इंटरेस्ट के हेड में आप 30 रुपये डालेंगे, तो टोटल 1030 रुपये का आपको चालान पे करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेटर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट। तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं ऑनलाइन। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे TDS अमाउंट डालनी है। जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया 1 लाख पे TDS कितना बना, 1000 रुपये, तो मेरे को 1000 रुपये यहाँ पे डालना है। यहाँ पर मेरे को डेट, यहाँ पे पूछा डेट ऑन विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आपको मेरे को किस डेट को यहाँ पे काटना था। सपोज मेरा बिल था, यहाँ पर मेरा 7 दिसंबर का बिल था, यहाँ मेरे को फिर वो अगले महीने के कब तक जमा करना है, 7 जनवरी तक जमा करना है। जैसे आज डेट यहाँ पे 3 जनवरी है, तो मैं पे 3 जनवरी यानी कि आज डिपॉजिट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये ऑप्शन आपको नो रखना है, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप परचेज कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपको ऑप्शन आएगा। फिलहाल ये नो रहेगा। एक्चुअल डेट में डिपॉजिट में आज की डाल रहा हूँ। आपको चेक करना है, जिस भी डेट को आप चेक करना चाह रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये बता देगा इंटरेस्ट टेबल कितना है, 0, क्योंकि मैं 7 तारीख से पहले जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 0 दिखा रहा है। आप इसे PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है, पीछे किसी भी महीने का चेक करना है, आप उस हिसाब से डेट अपने डाल के, और जिस डेट को आपको जमा करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे डाल के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बता देगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने जाना कैसे ऑनलाइन TDS और TCS का चालान पे किया जाता है। साथ ही मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी दिखाया कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट डेट के बारे में बताया कि जो TDS का आपने पेमेंट करनी होती है चालान की, वो लास्ट डेट कब होती है, हर महीने की 7 तारीख होती है। हमें 7 तारीख तक अगले महीने की आपको पे करना होता है। तो अगर आप उस पे तक नहीं करेंगे तो आपको 1.5% आपको वहाँ पर इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।